नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपने जो VMOU यानी आपके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जो आपने बीएड के लिए जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उसकी जो आपकी मेरिट लिस्ट है, यानी जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ चुकी है। तो मेरिट लिस्ट के बाद आपकी जो काउंसलिंग है वो इसमें करवाई जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी काउंसलिंग है वो कब से शुरू हो जाएगी, यानी कि किस तारीख से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। साथ ही आप काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो साथ में ले जाने होंगे, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट के बिना आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। तो इसमें कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें चैनल पर आपको हर तरीके की जो अपडेट है और साथ ही जो वीडियो से संबंधित जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर लाई जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो VMOU है उसकी जो आपकी जो काउंसलिंग डेट है वो कब होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए आपके बीएड है उसमें कुल मिला के आपकी 500 सीट, कुल मिला के आपके जो 500 सीट है उस पर आपके जो प्रवेश है वो आपके प्रारंभ किया गया था, जिसमें आपकी जो मेरिट सूची है वो आपकी अपलोड है वो आपके कर दी गई है। ठीक है, जिसमें लिखा गया है कि जो इसमें 500 सीटों हैं वहाँ पर 500 सीटों के लिए इसमें कुल मिला के 12,000 से भी आपके जो आवेदन फॉर्म है वो आए थे, और जिसकी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, और हाँ, और आपके जो आपके डेट की बात की जाए काउंसलिंग की, तो आपके जो 15 और 16 फरवरी को विश्व, इसमें लिखा हुआ साफ तौर से आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग है वो आपके प्रवेश के लिए जो पहली काउंसलिंग है आपकी, जो ये पहली काउंसलिंग है वो पहली काउंसलिंग आपके 15 से 16 फरवरी को विश्वविद्यालयों के संबंध में जो क्षेत्रीय केंद्र है, आपने जब फॉर्म भरे होंगे तो क्षेत्रीय केंद्र भी आपने भरा होगा। तो इसमें आपके जो क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ पर कहते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपके आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिला के आपकी जो इसमें 500 सीट थी आपके, जिसमें काउंसलिंग में आपके जो इसमें आपके काउंसलिंग आपको क्षेत्रीय केंद्र है वहाँ पर काउंसलिंग आपके करवाई जाएगी। ठीक है, अब बात की जाए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और दी गई है कि यदि किसी प्रकार की जो अभ्यर्थी को आपत्ति हो, यानी जैसे काउंसलिंग प्रोसेस आपके जब फॉर्म भरा था उस समय कोई आपके जो कोई प्रॉब्लम हो चुकी हो, या फिर किसी मेरिट लिस्ट में आपके कोई नाम या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसकी जो सूची है आप पूरी आपकी जो भी आपकी जो गलती है उसकी लिस्ट बनाकर आप 12 फरवरी तक आपकी जो इस VMOU है उसकी जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर आप कहते हैं कि जो आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हो। बाद में जो आपके जो अगर नहीं करवाते हो और अगर फिर भी आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपके जो अपडेट है वो नहीं किया जाएगा और फिर आपके गलत डेटा है वो चढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आपके जो VMO है, आपके VMOU है उसमें जो बीएड करवा आपके जो काउंसलिंग के समय जाओगे तो आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में ले जाना है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, यानी बीएड कार्यक्रम 2024 में प्रवेश हेतु आवेदन जो आप आवेदन फॉर्म जो भी आपने आवेदन किया था वो आवेदन फॉर्म तो आपको साथ में ले जाना है। साथ ही उनके साथ आपके जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको ले जाना पड़ेंगे, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट से ही आपके जो आवेदन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट थे उससे मिलान किया जाएगा कि जो भी आपने डेटा भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है, उसके बारे में पूरी आपकी जांच की जाएगी। तो सबसे पहले बात की जाए, एक तो आपके राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र, यानी आपकी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपके साथ में ले जाना होगा। वो सभी डॉक्यूमेंट है वो आपको फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ले जाने होंगे। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा राजस्थान का जो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके डिजिटल वाला होना चाहिए। कौन सा? डिजिटल वाला होना चाहिए, जो आपके पीले रंग का कागज में आता है वो वाला आपके डिजिटल होना चाहिए। दूसरा है आपकी जो BSTC की मार्कशीट है वो आपको साथ में ले जानी होगी, यानी जो आपने BHQ की जो फॉर्म भरा है वो सभी ने BSTC कर रखी होगी, तो आपकी जो BSTC की मार्कशीट है वो आपके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जो भी दोनों सारे मिल रहे हैं वो आपके, और साथ ही डिग्री दोनों और तीनों ही आपको साथ में ले जानी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट है वो ले जानी होगी, और 10वीं मार्कशीट के साथ आपकी जो 12वीं की मार्कशीट है वो भी ले जानी होगी। फिर उसके बाद आपके जो BE है, चाहे आपने BA किया हो या फिर आपने BSc किया हुआ, जो भी किया हो, लेकिन उसकी भी मार्कशीट है आपको ले जानी होगी, क्योंकि इसके बिना आपके जो एडमिशन है आपको नहीं होगा। हो सके तो आप इसकी जो
ये जो BA है, BA BSc है, उसकी आप जो डिग्री आती है वो भी डिग्री आपको साथ में ले जाए, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद MA या MSc की कोई भी मार्कशीट, यानी अगर आपने BA करने के बाद अगर MA MSc भी की है और आवेदन फॉर्म में आपने MA MSc के बारे में किसी भी प्रकार कोई भी जिक्र किया है तो फिर आपको इसमें MA MSc की जो मार्कशीट है वो ले जानी होगी। और अगर आपने ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं भरा या खाली छोड़ दिया तो फिर आपको ये वाली चीज़ है वो ले जाना की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये सातवां है आपके आयु प्रमाण पत्र, जिसमें आपके एक तो आधार कार्ड और आपके ये 10वीं की मार्कशीट, यानी दोनों आपको ले जानी होगी। ठीक है। जिसमें आपकी जो आयु है यानी आपकी जो एज का जो कैलकुलेट है वो आपके की जाएगी। इसके अलावा जो आपके होगा शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, जो विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए प्रारूप में होगा, यानी आपके जो VMO की जो साइट है उस पर आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र है, इसमें जब आपके BEd की जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसमें आपके जो अनुभव वाला जो यानी कि आपके एक्सपीरियंस वाला जो आपके फॉर्मेट है वो भी आपके प्रमाण पत्र वाला फॉर्मेट है वो भी इसमें साथ में था। तो उसी फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट लेनी है और उस फॉर्मेट को भरकर आपको साथ में सील, आपके जो साइन सील करवा कर साथ में ले जाना होगा। ठीक है। और 90 में हो जाएगा आपके जाति प्रमाण पत्र, चाहे SC ST OBC या ऐसे हो, या फिर आपके OBC हो या चाहे SBC हो या नॉन क्रिमिनल हो ना, सभी को कहते हैं कि आपको ये ले जाना होगा। साथ ही इसमें जो OBC SBC और EWS है उनका जो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इस बाद में जरूर ध्यान रखिएगा कि इनका जो है वो आपके 1 वर्ष से पुराना आपके नहीं होना चाहिए। ठीक है। 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही अगला है कि अगर सेवारत, सेवा मुक्त या सेवानिवृत्त शिक्षाकर्मी है, अगर आप कोई भी अगर है तो आपको भी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ले जाना, यानी अगर जब आप कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी अपने एक्स सर्विसमैन होने का आपके प्रूफ है वो देना होगा। इसके अलावा जो कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र है, तो अगर कोई बाहर राज्य का है और कश्मीरी विस्थापित है तो उसको भी अपना इसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में ले जाना होगा। 12वें में हो जाएगा आपके तलाकशुदा महिला प्रमाण पत्र, यानी अगर कोई महिला अगर तलाकशुदा है और तलाकशुदा कोटे से अगर फॉर्म भर रही है तो उसको उसका तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र है वो न्यायालय के द्वारा जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा हस्ताक्षरित आपके जो तलाकशुदा का जो प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना होगा। साथ ही इसमें जो भी कागज़ है वो सारे ओरिजिनल भी ले जाने होंगे और आपको साथ में फोटोकॉपी में आपको 2 सेट ले जाने होंगे। कितने? 2 सेट, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की बाद जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि जो विधवा आवेदक है जिसमें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित पंचायत, नगर निगम या फिर नगर पालिका से हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा जो विधवा या परित्यक्ता वर्ग की जो महिला इस आशय पर और नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करें, यानी आपको स्व घोषणा पत्र है वो आपको नहीं देना है। साथ ही इसमें जो आपकी शपथ पत्र दोगे वो आपके नोटरी होनी चाहिए, जिसमें ये उल्लेखित हो कि मैं अभी विधवा या परित्यक्ता हूँ और मैंने पुनः विवाह नहीं किया है, और पुनः विवाह आपके नहीं किया है, और विधवा सर्वर्ग के लिए पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। एवं परित्यक्ता सर्वर्ग की महिला है उनको न्यायालय से जारी डिक्री की सत्यापित प्रति है वो अभी आपको संलग्न साथ में ले जानी होगी। उसके बाद आपके एक होगा विकलांग वाला प्रमाण पत्र। तो अगर किसी ने विकलांग वाले प्रमाण पत्र से भरा है तो उसको संबंधित DMHO है उनके द्वारा कहते प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। यानी इसमें लिखा हुआ कि जहाँ मेडिकल कॉलेज है वह मेडिकल बोर्ड या अथवा जो असमर्थ अंग संबंधित आंगिक विशेषज्ञ रीडर द्वारा हस्ताक्षरित, या फिर जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ पर असमर्थता अंग संबंधित आंगिक कनिष्ठ विशेषज्ञ अथवा वहाँ की जो CMHO द्वारा हस्ताक्षरित आपके जो हेल्थ वाला सर्टिफिकेट है वो आपको ले जाना होगा। ठीक है। और साथ ही आवेदन में जो दी गई जो जानकारी है वो अंतिम रूप से मानी जाएगी, यानी आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें जानकारी है वो अंतिम मानी जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार के सुधार की भी आपके नहीं होगा। तो ये सारी बातें आपने जान ली है। मैंने आपकी सारी बातें वो अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे।